जय श्री श्याम दोस्तों, राधे राधे। मैं आपका होस्ट विजय पुनिया आज आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा है जो आपने पूरी तो क्या तो पता नहीं होगी या कहीं सुनी नहीं होगी, पर आपने सुना होगा। हाँ, ऐसी भी एक कथा है। तो आज मैं को आपको एक ऐसी कथा ही सुनाने जा रहा हूँ जिसको सुनकर आपको काफ़ी चीज़ें पता लगेगी जो आज तक आपको पता नहीं हो पाई। तो ये कथा है खाटू श्याम बाबा की, वीर बर्बरी की। ये कथा महाभारत काल से शुरू होती है। तो आइए शुरू करते हैं हमारी कथा। भीमपुत्र घटोत्कच हुए। घटोत्कच पुत्र बर्बरीक, इनकी माता नागकन्या मौरवी है। बर्बरीक जन्म के तुरंत पश्चात ही युवावस्था में आ गए थे। अपनी शिक्षा के लिए वे अपने पिता के साथ वासुदेव श्री कृष्ण के समक्ष गए और वहां से उन्होंने शस्त्र विद्या और कौशल विद्या का ज्ञान लिया। वो ज्ञान प्राप्त करने के बाद श्री कृष्ण ने उन्हें वन में भेज दिया और उन्हें महादेव की आराधना करने के लिए कहा। बर्बरीक ने वन में घोर तपस्या करी कई सालों तक। महादेव बर्बरीक की तपस्या से प्रसन्न हुए, जिसके फलस्वरूप उन्होंने बर्बरीक को वरदान में 3 तीर दिए। ऐसे 3 तीर जो पूरी सृष्टि का विनाश कर सकते थे, ऐसे 3 तीर जो किसी को भी समाप्त कर सकते थे। जब पूरे कुरुक्षेत्र में महाभारत की घोषणा हुई तो बर्बरीक ने भी युद्ध देखने की इच्छा जताई और युद्ध के लिए अपनी माँ से जाने की आज्ञा मांगी। तब उनकी माँ ने उनसे एक वचन मांगा, बेटा तुम युद्ध में जाओ, पर एक वचन दो कि जो पक्ष तुम्हें हारता हुआ दिखेगा तुम इसी का साथ दोगे, तुम हारे का सहारा बनोगे। बर्बरीक ने माँ को वचन दिया और युद्ध की तरफ चल पड़े। तभी से भगवान बर्बरीक हारे का सहारा श्याम हमारा से विख्यात हुए। बर्बरीक अपने लीले घोड़े पर सवार होकर युद्ध के लिए रवाना होते हैं। तभी श्री कृष्ण को पता चलता है कि युद्ध भूमि में एक वीर आया है। कृष्ण महात्मा का वेश लेकर बर्बरीक के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं, हे वीर तुम कौन हो और कहाँ से आए हो, किस पक्ष से युद्ध लड़ोगे तुम। ये सुन बर्बरीक बोलते हैं, महात्मा मैं युद्ध देखने आया हूँ और देखने के बाद ही फैसला करूंगा कि मैं किस पक्ष से लड़ूंगा, अर्थात मैं उस पक्ष से लड़ूंगा जो हारेगा। इतना कहने के बाद श्री कृष्ण बहुत चक्का रह जाते हैं और देखते हैं कि उसके तर्कस में तो 3 ही तीर है और उनको बोलते हैं, हे वीर तुम्हारे तर्कस में तो 3 ही तीर है, इससे तुम क्या ही युद्ध लड़ोगे। बर्बरीक हंसते हुए बोलते हैं, महाराज ये कोई आम तीर नहीं है, ये बहुत शक्तिशाली तीर है। श्री कृष्ण कहते हैं, पर मैं कैसे मानूं। बर्बरीक कहते हैं कि आप प्रमाण ले लीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं, तो ठीक है, जैसा तुम्हारी मर्जी पुत्र। कृष्ण बोलते हैं, ये पेड़ तो तुम्हें दिख ही रहा होगा बर्बरीक, पीपल का। बर्बरीक बोलते हैं, हाँ महाराज, इसके हर एक पात को बीत के दिखाओ, जो पेड़ पर है वो भी, जो झड़ चुके हैं वो भी। ये कहते ही श्री कृष्ण एक पात अपने पैरों के नीचे छुपा देते हैं। बर्बरीक अपने तर्कस से तीर निकालते हैं और उसको आदेश देते हैं और तभी तुरंत तीर को छोड़ देते हैं। तीर छोड़ते ही तीर सारे पत्तों को बींध कर महाराज की परिक्रमा लगाने शुरू कर देता है, जो साधु के वेश में श्री कृष्ण थे। महाराज बड़े घबरा जाते हैं और कहते हैं, हे वीर ये तीर मेरी परिक्रमा क्यों कर रहा है। तभी बर्बरीक बोलते हैं, महाराज शायद आपके पैरों के नीचे एक पात है, इसीलिए ये तीर आपकी परिक्रमा कर रहा है। जैसे ही श्री कृष्ण ने अपने पैर हटाया, तीर उस पात को बीत के अपने तर्कस में वापस आ जाते हैं और कृष्ण इसे देख के बहुत चक्का रह जाते हैं और घबरा जाते हैं। कृष्ण को मन ही मन भय हो जाता है कि आने वाले समय में कौरवों का पलड़ा हल्का होने वाला है और पांडवों का भारी। ऐसे तो धर्म की विजय कभी हो ही नहीं सकेगी। और कृष्ण मन ही मन सोचने लगते हैं कि वीर को कैसे रोका जाए, बर्बरीक को कैसे रोका जाए कि वो युद्ध में ना जाए। तभी श्री कृष्ण बर्बरीक को बोलते हैं, हे वीर तुम्हारी वीरता तो देख ली, अब तुम दानी कैसे हो, कितने बड़े हो, वो हो दिखाओ। तभी बर्बरीक बोलते हैं, महाराज आपको क्या दान चाहिए बोलिए। श्री कृष्ण कहते हैं, पीछे तो नहीं हटोगे। बर्बरीक कहते हैं, मैं एक क्षत्रिय हूँ, अपने वचन से कभी पीछे नहीं हटूंगा, आप मांगिए तो सही।
श्री कृष्ण कहते हैं हमें युद्ध क्षेत्र में युद्ध के लिए 3 वीरों की बलि चाहिए, उसमें से एक बलि तुम भी दे दो ताकि युद्ध भूमि को बलि चढ़ाई जा सके। तभी बर्बरिक बोलते हैं जी महाराज, जैसी आपकी आज्ञा, और अपने म्यान से तलवार निकाल के ब्राह्मण देवता को देते हैं और बोलते हैं लीजिए मेरा सिर उतार दीजिए। तभी ब्राह्मण देवता बोलते हैं कि नहीं, तुम तो मेरे से पाप करवाओगे, मैंने तुमसे दान मांगा है, तुम अपने हाथों से दो। ये सुन बर्बरिक ब्राह्मण देवता को पहचान जाते हैं और उनसे कहते हैं कृपया अपने असली स्वरूप में आइए ब्राह्मण देवता, मैं दान अवश्य दूंगा और मेरे को आपके दर्शन करने हैं। ये सुन ब्राह्मण देवता खुश होते हैं और अपने असली रूप में आ जाते हैं, वासुदेव श्री कृष्ण। बर्बरिक उनको वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं और कहते हैं महाराज, मैं अपना शीश तो दान में दे दूंगा, पर मेरी एक छोटी सी इच्छा है, क्या वो पूरी कर देंगे? श्री कृष्ण बोलते हैं हाँ वीर, बोलो, जो तुम्हारी इच्छा है वो पूरी होगी। बर्बरिक कहते हैं महाराज, मेरे को ये युद्ध देखना है। श्री कृष्ण कहते हैं जरूर, तुम्हें ये युद्ध देखने का मौका जरूर मिलेगा। श्री कृष्ण के इतना कहते ही बर्बरिक अपना शीश उतार कर श्री कृष्ण के चरणों में रख देते हैं। बर्बरिक के शीश को श्री कृष्ण 14 देवियों के द्वारा अमृत से सींच कर उस शीश में जान डाल देते हैं और उस शीश को एक पहाड़ पर रख देते हैं युद्ध क्षेत्र के पास। 18 दिन युद्ध चलता है। बर्बरिक ने पूरा युद्ध देखा, पांडवों की विजय हुई। उस पश्चात पांडवों में आपस में कुछ मतभेद हुए। कोई कहता मैंने युद्ध जीता है, कोई बोलता है मैंने युद्ध जीता है, कोई पांडव बोलता है मैंने युद्ध जीता है। तभी श्री कृष्ण आते हैं और सबको बोलते हैं हे वीरो, तुम सब शांत हो जाओ। बर्बरिक ने ये युद्ध 18 दिन देखा है, क्यों ना बर्बरिक के पास जाकर ही निर्णय लिया जाए कि कौन योद्धा महान था। इतना कहते ही सभी गण बर्बरिक के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं हे वीर बर्बरिक, बताइए किसने ये युद्ध में पराक्रम दिखाया, किसके कारण ये युद्ध जीता है? बर्बरिक हंसते हुए कहते हैं वीर तो सभी ही थे, युद्ध भी लड़ा सबने, ठीक है, पर रक्षा किसने करी? रक्षा करने वाला सिर्फ कृष्ण थे, वही आन बान शान बचाने वाले थे। मैंने देखा चक्र को जो काट रहा था सबके धड़ को। द्रौपदी बनरन चंडी, दुर्गा काली चामुंडी, क्रोध में नटवर देखा, हाथ में खप्पर देखा। मैंने देखा चक्र को जो काट रहा था सबके सर को। ये युद्ध जिताने में सिर्फ श्री कृष्ण का हाथ है। ये युद्ध श्री कृष्ण ने ही लड़ा है और उन्होंने ही जिताया है। आप सब तो सिर्फ एक पात्र मात्र थे। और ये सुन पांडवों को अपनी गलती का एहसास हुआ और श्री कृष्ण से वंदना करी, ए वासुदेव हमें माफ कीजिए, हम युद्ध के जोश में भूल ही चुके थे कि आप ना होते तो हम ये युद्ध कभी जीत ही ना पाते। ये धर्म युद्ध को आप ही ने हमें जिताया है, हमें क्षमा कीजिए। श्री कृष्ण बर्बरिक से बहुत प्रसन्न हुए और उनको वरदान दिया कि बर्बरिक, तुम मेरे नाम से जाने जाओगे, मैं अपनी 16 कलाएं तुम्हें वरदान में देता हूँ। दुनिया तुम्हें शाम नाम से जानेगी, कलयुग में तुम ही राज करोगे, कलयुग के राजा तुम ही बनोगे और मेरे नाम से विख्यात होगे। टाइम आने पर तुम्हें कलयुग में अवतार मिल देगा, जब धर्म की हानि होगी और अधर्म बढ़ेगा तो तुम सबको दर्शन दोगे और सबके दुख हरोगे। द्वापर का अंत हुआ और कलयुग की शुरुआत हुई। अधर्म का पलड़ा भारी होने लगा और धर्म का पलड़ा हल्का। तभी एक राजस्थान के एक छोटे से जिले सीकर में एक खंडेला राज्य बसा हुआ था, जिसके राजा के पास एक अपनी प्रिय गाय थी और वो राजा सदा ही उसी गाय का दूध पीता था। अचानक कुछ दिनों बाद उस गाय का दूध देना बंद कर दिया। राजा ने चरवाहों को बुलाया और पूछा कि ये गाय दूध क्यों नहीं दे रही, और चरवाहों को कहा कि गाय पे नजर रखो, कौन गाय का दूध निकालता है। चरवाहों ने गाय को जंगल में छोड़ा और उस पर नजर रखी। तभी एक चरवाहा देखता है कि गाय के थन में से अपने आप दूध निकल रहा है और धरती में जा रहा है। ये देख चरवाहा बहुत चक्का रह गया और भागते हुए राजा के पास गया और कहा, हे महाराज,
गाय का दूध तो थन से अपने आप निकल रहा है, जमीन में जा रहा है। उसी रात राजा को स्वप्न आया कि हे राज, मैं श्री श्याम बोल रहा हूँ। मैं वहीं विराजमान हूँ जहाँ आपकी गाय का दूध गिरता है, वो दूध मैं ही पीता हूँ। कृपया उस जगह पे खुदाई कराए और वहाँ से मेरा शीश निकलेगा। उस शीश को मेरे मंदिर बनवाए और वहाँ विराजमान करे और मेरी पूजा अर्चना करे। कलयुग का राजा मैं ही हूँ। कलयुग में अब अधर्म बढ़ रहा है और लोगों के कष्ट मिटाने के लिए अब मैं प्रकट हो रहा हूँ। अगले दिन राजा ने सारे सिपाहियों को वहाँ जगह पे गड्ढा खोदने के लिए लगा दिया। जैसे ही गड्ढा में से खुदा, वहीं एक शीश मिला। वो शीश श्री श्याम का था और ये वक्त हो चुका था कि श्री श्याम ने अपना स्वरूप सबको दिखाया और उनका एक भव्य मंदिर बनाया और उनका शीश विराजमान करा। श्याम नाम का नाम चलता रहा, गांव गांव से लोग आए, उनको पूजे। टाइम बढ़ता गया, भीड़ बढ़ती गई और श्याम नाम दुनिया भर में विख्यात हो गया। तो दोस्तों, ये थे हमारे बाबा श्याम की कहानी, जिनके पास पूरे युद्ध को खत्म करने की क्षमता थी, जो कुछ भी कर सकते थे, जिन्होंने एक महादान दिया। दानियों के दानी कहा है, श्री कृष्ण से अपना नाम प्राप्त किया, 16 कलाओं के दानी रहे। आज वही श्याम श्री कृष्ण रूप है, सबके संकट हर रहे हैं। शीश के दानी कीजिए हो, लगदा तार कीजिए हो, हारे के सहारे कीजिए हो, 3 बाण धारे कीजिए। नमस्कार दोस्तों। हाय फ्रेंड्स, आप हमारे वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ऑन रखना और मेरे सारे फ्रेंड्स का शेयर करना। बाय।